हाय, दिस इज कशिश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अदिति's फिटनेस। आज जो हम बात करने वाले हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो पे हमने जो था वो अंडरस्टैंडिंग को लेकर बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि अंडरस्टैंडिंग नाम का जो वर्ड है वो लिखने, सुनने और बोलने में जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी इसकी वैल्यू, उतने ही बड़े मायने इस अंडरस्टैंडिंग वर्ड की हमारी लाइफ में होती है। ये हमारे रिलेशन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है और आपके रिलेशन को लॉन्ग टर्म तक लेके जाता है। उसी तरीके से एक मिसअंडरस्टैंडिंग नाम का भी वर्ड होता है। जैसे कि मैंने आपसे अपनी एक वीडियो में कहा था कि बैलेंसिंग लाइफ में जो है ना वो दोनों चीज़ें आती हैं, अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग है तो ऐसे पल भी आते हैं, ऐसे मोमेंट भी आते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग के होते हैं। अब मिसअंडरस्टैंडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ना कुछ शेयर करती हूँ। ये जो बुराई हमारी लाइफ में आती है ना, रिलेटेड कुछ भी बुराई, बुरा, गरीबी, धोखा और मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें भी आना ज़रूरी होता है। और वो क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान बहुत अच्छा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होता है, वो खुद अच्छा होता है तो उसे सारे अच्छे लगते हैं, तो उसकी अच्छाई का कोई फ़ायदा ना उठाए, इसलिए उसे चीट मिल जाता है, इसलिए उसे धोखा मिल जाता है, ताकि वो उस चीज़ से बाहर निकले और उसे ये दिखाई दे कि आप अच्छे हो डजंट मीन कि सारे के सारे अच्छे हैं। बुराई भी यहाँ पे जो है वो हमारी दुनिया में है, लोगों में बुराई भी है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हो तो उस फेथ को तोड़ने के लिए भी आपके साथ बुरा हो जाता है कि उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। आपको बहुत भरोसा था उसके ऊपर, बहुत भरोसा था, लेकिन वो आपका ट्रस्ट तोड़ देती है या उसका आपका ट्रस्ट तोड़ देता है। तो वो चीज़ भी आपके साथ होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो ब्लाइंड ट्रस्ट, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना, ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी, ये ना आपकी है ना ग्रोथ में भी रुकावट बनते हैं कि आप क्या हैं वो आप जानते हैं। आप बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपके साथ आपके जो अंदर है ना बहुत सारा हिडन पोटेंशियल होता है, तो वो चीज़ बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि आप सब कुछ है ना सामने वाले के लिए सोच डालते हो, सब कुछ है ना उसी के लिए करने के लिए रेडी हो जाते हो, बट वो आपकी वैल्यू नहीं करता और आपका इस्तेमाल कर रहा है और आपको जो है वो मतलब धोखा दे रहा है या चीट कर रहा है। तो ऐसे लोग हैं ना वो भी बहुत होते हैं, तो इसलिए भी आपके साथ है ना गलत होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप जो है ना उस चीज़ से बाहर निकल जाएं और अपने आप के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें और अपने अंदर के टैलेंट को जो है ना वो बाहर निकालें और निकलने दें। मेरे पास ऐसा एक लाइव एग्जाम्पल है जिसे मैं फिर कभी शेयर करूँगी। मतलब मेरे साथ मैंने अपनी लाइफ में जो था वो देखा था उस चीज़ को। तो चलिए मिसअंडरस्टैंडिंग पे आते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि ये जो 3 लेटर है ना वो ऐड हो जाते हैं, तो ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हमारे बीच में कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते जो अच्छे रिलेशन है ना वो भी टूट जाते हैं, अच्छी दोस्ती यारी ख़त्म हो जाती है, अच्छे जो मतलब बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग जिनकी होती है या बहुत ज़्यादा प्यार एक दूसरे से करते हैं वो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, होंगी। मिस जो है MIS मिस, सब कुछ मिस हो जाता है। बट हम जो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को है ना अपने बीच में अपनी समझ से, अपने दिमाग से, क्योंकि इस टाइम पे आपका टेस्ट भी होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए भी आती है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में आती है तो आपका टेस्ट होता है कि आप दिमाग से क्या डिसीजन लेते हैं और क्या सोचते हैं, किस तरीके से उसको मेजर करते हैं और किस तरीके से एक्ट करते हैं। तो वो भी होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है वो अपने ऊपर हावी होने देते हैं और अपना रिलेशन ख़त्म कर देते हैं, या फिर आप मिसअंडरस्टैंडिंग को लात मार देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हम मिसअंडरस्टैंडिंग को ना ख़त्म भी करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात नहीं होती। और वो क्यों नहीं होती? क्योंकि 3 लेटर और बीच में आते हैं और वो 3 लेटर होते हैं EGO, ईगो। वो बात करे, मैं क्यों करूँ?
गलती उसकी थी, मैं क्यों बात करूं, वो भी तो आके बोल सकती है, वो भी तो आके बोल सकता है। तो ये जो ईगो है ना, ये बीच में आ जाती है और इसकी वजह से है ना जो चीज़ें रुकनी होती हैं या संभलनी भी होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है। गॉड नहीं लिखते हैं, गॉड नहीं लिखते हैं आपकी लाइफ में कि आप जो है किसी से दूर हो जाओगे या आपका किसी से रिश्ता टूट जाएगा, वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगर उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड कर रखा होता तो बुद्धि क्यों देते, दिमाग क्यों देते, है तो इस्तेमाल करो, टेस्ट दो, क्या करोगे इस सिचुएशन में, कैसे निकलोगे इस सिचुएशन से। तो जो ईगो है ना, ये बीच में आ जाती है और ये हावी हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो है ना वो सामने वाले पर्सन से बात नहीं करते हैं। रिलेशन कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, आपस में बहन भाई है, अगर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, तो बात ही नहीं करेंगे तो चीज़ें क्लियर कैसे होंगी। बच्चे हैं, कई बार पेरेंट्स अगर किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं, बच्चों में आजकल ज़्यादा गुस्सा होता है और ये एक तरीके की बीमारी हो गई है, गुस्सा होना, नाराज़ होना, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। पेरेंट्स फिर भी कोशिश कर लेते हैं लेकिन बच्चा सुनने की कोशिश ही नहीं करता, वो सुनना ही नहीं चाहता कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बात ही नहीं करना चाहते, उन्होंने तो जो देख लिया सुन लिया बस वही फाइनल है, वही पत्थर की लकीर है, इसके अलावा ना कोई सच है ना कोई झूठ है। तो क्या होता है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग से ना बहुत सारी चीज़ें ना वो खराब हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। तो अगर मुश्किल है, जानती हूँ कि कहना बहुत आसान होता है, इट्स ईजियर सेड देन डन, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो ईगो को है ना साइड में रखिए, ईगो वर्ड को लात मारिए और मिस को उठा करके साइड में फेंक दीजिए और जो कम्युनिकेशन है ना उसको ऐड कीजिए। आप अगर कम्युनिकेशन को ऐड करेंगे, आपस में बात कीजिए, एक बार तो बात करने की कोशिश करो। अभी नहीं कर रही या अभी नहीं कर रहा, बाद में करेंगे। अभी नहीं सुन रहे पेरेंट्स तो बाद में सुनेंगे। बच्चा अभी नहीं सुन रहा, एक बार नहीं सुन रहा, 2 बार नहीं सुन रहा, हम तो वैसे भी पेरेंट्स हैं तो फिर हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम तो छोड़ भी नहीं सकते। तो एक बार नहीं सुनेगा बच्चा, प्यार से समझाइए, फ्रेंड बन के समझाइए। हस्बैंड वाइफ हैं, एक बार कोशिश कीजिए, एक बार नाराज रहेंगे, 2 बार नाराज रहेंगे, तीसरी बार नाराज रहेंगे, कोशिश कीजिए। चौथी बार तो मैं भी मनाने के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि वो काम तो मैं भी नहीं करती। चौथी बार मैं आपसे नहीं कहूँगी आप चौथी बार भी जो है इसको मनाओ, उसके पीछे ही बढ़ जाओ, नहीं, क्योंकि जो चौथी बार है ना वो सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आती है और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर अगर आपके कोशिश करने के बाद भी सामने वाला नहीं मानता ना, तो आपने कोशिश की थी, ये आपकी किस्मत में लिखा था, लेकिन सामने वाले ने आपकी बात नहीं सुनी और उसका अगर नुकसान हुआ तो वो उसने खुद लिखा था। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने रिलेशन में, रिलेशन चाहे कोई भी हो, दोस्ती हो या प्यार हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो या बच्चों के साथ आपका रिलेशन हो या फिर आपका एक स्टूडेंट के साथ टीचर का रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी में भी हो जाती है। और क्या कहते हैं, इस चीज़ को जो है वो बीच में मत आने दीजिए, बात कीजिए, बात करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। उस 2 लोगों के बीच में गैप जो है वो ना हो, उस चीज़ को ना आने दें। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप जो इस गैप को है वो ना आने दीजिए, ईगो को जो है वो पंखे से लटका दीजिए और जो मिस है उसको उठा करके दरवाजे से बाहर फेंक दीजिए। अपने बीच में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को रखिए और अगर ये अंडरस्टैंडिंग कहीं जाने लगती है तो उसको फटाफट से कम्युनिकेशन को कहिए कि वो उसको पकड़ लाए। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने रिलेशन को बचा सकते हैं। थोड़ा सा एटीट्यूड जो है वो साइड रखिए, घमंड साइड रखिए और जो है अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिए। अंडरस्टैंड करके एक दूसरे को समझिए और उस चीज़ को बचाने की कोशिश कीजिए।